लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, उससे हो जाएगा क्या? राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब जो राधा नाम से विचार आएगा वो आपको शीतलता प्रदान करेगा, वो आपकी उन्नति प्रदान करेगा। आज विचारों की इतनी हीनता होती चली जा रही कि विद्यार्थी असफलता में अपने शरीर को छोड़ रहे हैं, किसान असफलता में अपने शरीर को छोड़ रहे हैं, कोई पराजित हो जाता है इतना निराश हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पराजय कोई बड़ी बात है? अगर जय है तो पराजय भी है, दिन है तो रात भी है, हमें दोनों को बराबर निपटना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय और पराजय, सुख और दुख और लाभान, दोनों में हम समान रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी निराश और उदास और हताश नहीं होंगे। हम राष्ट्र सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। ये क्या फेल हो गए तो तुम शरीर हार गए तो ये निराशा क्यों? हमारा मनुष्य शरीर निराशा के लिए नहीं मिला। हम भगवान के अंश हैं। एक बार हारेंगे, दूसरी बार ऐसे पैर जमाएंगे कि हम आगे निकल जाएंगे। हमको हारना नहीं, हमारे जीवन में निराशा और हताश और उदास ये नहीं आने चाहिए, ये बिल्कुल नहीं। हम कोई पशु है? प्रारब्ध के अधीन चलते हैं। हम मनुष्य शरीर में हम राधा राधा बोलेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, देखेंगे हमें परास्त कौन करता है। हाँ, हमें यह देखना मैं हारा क्यों, मेरी चूक क्या है, उसे संभालना है। हमें हार में नहीं डूबना है, हमें उस पॉइंट पर जाना है कि मेरा अभ्यास में कमी हुई, खेल में हार गए, मेरी पढ़ाई में कमी हुई, मैं हार गया, मुझे मेरी समाज प्रियता में कमी हुई, मैं हार गया। मैं हारा क्यों, वो हमें सुधार करना है, ना कि हमें निराश हो जाना है, हताश हो जाना है। हमको हार में एक उपदेश मिलता है कि हमारी गलती क्या हुई है। हमको उतना पुष्ट होना है कि आगे हम विजयश्री को प्राप्त करें। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगी, इस पर कोई हमें निराश नहीं होना है। ओवर थिंकिंग हमारा सर्वनाश कर देगी, धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंचा देगी। ये थिंकिंग बदलनी है, हमें सोच अपनी बदलनी है। अहंकार रहित पवित्र सोच हमको भगवदानंद प्रदान करेगी। संतोष रूपी शब्द से कभी परिचय मिला है तुम्हें? संतोष नहीं, आज पूरा समाज असंतोष में भटक रहा है। कितने भोग भोगने के बाद फिर असंतोष, कितना वैभव मिलने के बाद फिर असंतोष, नाना प्रकार की कुचेष्टाओं के बाद फिर असंतोष। संतोष धन कब आएगा? संतोष कैसे होता है? अगर उसकी जानकारी नहीं है तो दिमाग सबके खराब है। उसी को शांत करने के लिए कोई मदिरा पान करता है, कोई ड्रग्स, कोई नाना प्रकार के व्यसन और कोई नाना प्रकार की गंदी करतूतें करता है। ये नौजवान भाइयों से प्रार्थना है, इनसे शांति मिलने वाली नहीं। आपका विचार परिवर्तन हो, आप उत्साह संपन्न बने और आप अंदर से दूसरों का मंगल करने की भावना करें, आपको संतोष रूपी धन मिल जाएगा। लेकिन हम दूसरों का शोषण करने की भावना करेंगे तो असंतोष ही बना रहेगा। क्यों हम सोचे ओवर थिंकिंग क्यों करें? उस समय हम राधा राधा जपे ना। कभी गीता जी पढ़ते हो? फिर क्या करोगे? ओवर थिंकिंग ही तो करोगे। शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, नाम जप नहीं है, पवित्रता नहीं, तो बैल की तरह मेहनत करो, इसके बाद सोचते रहो। माया का काम क्या है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण है। सतोगुण का तुमने आश्रय नहीं लिया तो रजोगुण तमोगुण में बहती हुई तुम्हें क्लेश में पहुंचा देगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करें। ना कर पाते हो तो सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए, और जितनी मेहनत करते हो ईमानदारी से सत्यता पूर्वक करके भगवान को अर्पित कर दो। वही पूजा है, तुम्हारी कर्म ही पूजा है। और नाम स्मरण से तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तुम्हें धैर्य मिलेगा, तुम हार और जीत, सुख और दुख और लाभ हानि में समान भाव रख सकोगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। समझ पा रहे आप? समझ गए?